नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सुस्वागतम। स्वागत है आप सभी का हमारे नए YouTube चैनल अकाउंट्स कैप्सूल में। यह है हमारी वीडियो नंबर 9 और वीडियो नंबर 9 आपकी सब्सक्रिप्शन की बिल्कुल लास्ट वीडियो है। इसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन ये वो वाला सब्सक्रिप्शन जो आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, उससे रिलेटेड आपकी लास्ट वीडियो है। 2 केस हमारे रहते थे। पिछली वीडियो में आपने 4 केसेस करे थे, उससे पहले वाली वीडियो में आपने 2 केस करे थे। टोटल हमारे 6 केस हो चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि टोटल हमारे जो केसेस बनते हैं वो हैं 8। आपके 2 केसेस और रहते हैं। 2 केस आप कर लेंगे तो उसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है कि इन सब क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है, इन सब केसेस की जो पीडीएफ है, आपको कहां से मिलेगी। तो वो मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल की लिंक जो होगी वो आपको मिलेगी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां आप जाकर के टेलीग्राम चैनल की लिंक को ओपन कीजिए, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। उसके बाद आपको मिलेगी हमारी क्वेश्चंस की पीडीएफ। और अब हम बात करने वाले हैं हमारे लास्ट 2 केसेस के बारे में, जो कि हैं सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 2017-18। अब उसके बाद सबसे पहले इसने लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। उस साल हमें कितना मिला? 80,000 रुपए। पूरे साल के लिए मिला? हाँ सर, पूरे साल के लिए मिला। अब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2017 के लिए हमारे जो आउटस्टैंडिंग थे वो कितने थे? 26,000। और अगर आप क्वेश्चन के सबसे लास्ट में देखेंगे तो आपको नजर आ रहा है सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹2,000 आर स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर 2016-17, मतलब 2016-17। सर एंड कब हो रहा होगा? 31 मार्च 2017। 31 मार्च 2017 को जो साल एंड हो रहा है उसमें अभी भी बकाया कितने रह गए? 2,000। सर कितने रुपए बकाया थे? 26,000। तो मिले कितने होंगे इस साल? इस साल मिले होंगे 24,000 रुपए। मेरी बात समझ आई? सर वो कह रहा है 31 मार्च 2017 वाला जो आपका सब्सक्रिप्शन था उसमें से अभी आज भी कितने बकाया हैं? 2,000 रुपए बकाया हैं। और मुझे मिले कितने हैं आज? 80,000 रुपए मिले हैं। मैं क्या करता? यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 13। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? सबसे पहले मैं लिखूंगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। सबसे पहले लिखूंगा मैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। उस साल के दौरान टोटल कितने रुपए मिले हमें? टोटल मिले 80,000 रुपए। और मैं क्या करता था? मैं ये करता था कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होता था पिछले साल वाला, मैं उसको पूरे के पूरे को घटा देता था। मैं उस पूरे सब्सक्रिप्शन को घटा देता था। मैं ये मानता था कि मुझे पूरा सब्सक्रिप्शन, क्योंकि ये जो 80,000 मिले हैं ना, आप सबसे पहले यही मानोगे कि भैया सबसे पहले उसने पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन अपना पिछले वाला जो था वो पूरा करा होगा। तो इस 80,000 में से मैं 26,000 तो वही घटा देता था। भैया तेरे 26,000 रुपए पिछले बकाया थे? हाँ बकाया थे। अभी तू मुझे जो 80,000 दे रहा मैं पहले वो घटा देता हूँ, वो मैं निकाल दिए। ठीक है, तो अब तक मैं 26,000 रुपए घटा रहा था, लेकिन जो नीचे एडजस्टमेंट दी हुई है उसमें लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹2,000 आर स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर 2016-17, 2016-17 वाला, मतलब 31 मार्च 2017 का। को एंडिंग में आपके सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग थे 26,000 रुपए, उनमें से 2,000 अब भी बकाया है। तो कितने रुपए उसने पे करे होंगे इन 80,000 रुपए में? अब तक हम यही सोच रहे थे कि उसने 26 के 26 पे कर दिए होंगे, लेकिन अभी हमें नजर आया क्या कि सर अब उसने 26 नहीं, उसने 24,000 रुपए पे करे हैं। तो मैं इसमें से 24 घटाऊंगा या 26 घटाऊंगा? सर आप इसमें से 24,000 रुपए घटाओगे। समझ आई बात? क्या? क्योंकि उसने 2,000 रुपए अभी भी नहीं दिए हैं। सर 26 देने थे, 2 अभी भी नहीं दिए हैं, तो 24 दिए होंगे। 80 में से 24 घटा दो, लेस कर दो। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कौन से वाला? सर बिगिनिंग वाला। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कौन से वाला? बिगिनिंग वाला, हमारे साल से पहले वाले साल का है। ठीक है, कितने रुपए घटाने हैं? सर 24 या 26? 24 घटा दो सर। क्योंकि 2,000 तो अभी भी नहीं दिए उसने, अभी लिखा हुआ है अब तक नहीं दिए हैं। तो 24,000 रुपए मैंने घटाए तो कितने बच गए? ये मेरे 6, और ये कितने बच गए? 7 2 56,000 रुपए हमने ये माना कि उसने इस साल के लिए दिए होंगे। लेकिन वो कह रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है कब? एज ऑन 31 मार्च 2018। अब ये बताओ, मैंने पिछले वाले केस में कराया था, ये कह रहा है 31 मार्च 2018 को एज ऑन लिखा हुआ है, और एज ऑन का मतलब टोटल अब तक बकाया कितने रुपए? 6,000 रुपए टोटल अब तक बकाया है। और मैं इसमें क्या जोड़ूं? इसमें जोड़ना कौन सा सब्सक्रिप्शन है?
कौन से वाला सर? इस साल का जो आउटस्टैंडिंग है केवल वो जोड़ना है। मेरी बात समझिए, ये वाला वो पैसा है जो हमें मिल चुका, और हमें वो वाला जोड़ना है जो इस साल का हमें नहीं मिला है। और इस साल का हमें नहीं मिला है वो कहां से पता चलेगा? वो इस साल के एंडिंग में आउटस्टैंडिंग लिखा होगा। कितना लिखा हुआ है सर? 6000 रुपए। लेकिन एक और चीज हमने देखी कि इस 6000 रुपए में तो टोटल है ना, एज ऑन लिखा हुआ है, तो एज ऑन लिखा हुआ है तो टोटल है, और टोटल है तो मतलब इसमें वो 2000 भी शामिल हैं जो पिछले साल वाले नहीं मिले हैं हमें। 6000 में वो 2000 रुपए शामिल हैं। कितने रुपए नहीं मिले होंगे सर? इस साल के कितने नहीं मिले होंगे? तो इस साल के तो केवल 4000 रुपए होंगे ना। तो इस साल के 4000 रुपए, तो मैं इस साल के 4000 रुपए को ही तो जोड़ूंगा। मेरी बात समझ आई? तो मैं ऐड क्या करूंगा? अब मैं ऐड करूंगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और कौन से वाला? एंडिंग वाला। और एंडिंग में हम वो वाला सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो है वो ऐड करते हैं जो आपका इस साल का आउटस्टैंडिंग रह गया हो। सर इस साल के लास्ट में हमने देखा 6000 रुपए आउटस्टैंडिंग थे, लेकिन वो इस साल के नहीं थे क्योंकि उसमें 2000 रुपए पिछले साल वाले भी आउटस्टैंडिंग है। तो क्या है सर? 4000 रुपए ही आउटस्टैंडिंग थे। ये वाला पैसा मुझे मिल चुका, ये वाला पैसा मुझे नहीं मिला। टोटल मुझे 60,000 रुपए मिलने थे। लेकिन अभी रिसीव्ड से भी के लेसन में भी एडजस्टमेंट एंट्री है, और रिसीविंग के या मैं कहूं एडवांस के लेसन में भी कोई हमारी एंट्री है या हमारी कोई ट्रांजैक्शन दी हुई है, तो हम क्या करेंगे? हमारी कोई आइटम दी हुई है तो उनके लिए क्या करेंगे सर? उनका तो बहुत अच्छा सा लॉजिक सा साफ स्पष्ट फंडा था। क्या सर? एडवांस। कौन से वाला एडवांस? जो हमारा पिछले साल हमें मिला था, इस साल के लिए मैं क्या करूंगा? ऐड कर दूंगा। सर पिछले साल हमें मिला था किसके लिए? इस साल के लिए था तो इसी साल के लिए, अमाउंट के लिए ना, तो ऐड कर दो। कौन से वाला सर? रिसीव्ड इन एडवांस। या मैं लिख देता हूं एडवांस सब्सक्रिप्शन कौन से वाला? बिगिनिंग वाला। और बिगिनिंग वाला कितना है सर? 15,000 रुपए। इनमें कुछ नहीं देखना, ऐड करा कितना रुपया हो गया सर? ये हो गया हमारा 75,000। और लेस कर देना, लेस किसको कर देना? लेस कर देना हमारा एडवांस सब्सक्रिप्शन कौन से वाला? साल के लास्ट में जो एडवांस आपको दिखाई दे रहा है वो कह रहा है अगले साल के लिए है, तो अगले साल के लिए इस 75,000 में थोड़ी शामिल करेंगे। सर हमने क्या करा? हमने घटा दिया। सर 65,000 रुपए जो हैं वो हमारे इस साल के सब्सक्रिप्शन हैं। मेरी बात समझ आई? ये बिल्कुल हूबहू वही वाले केसेस थे, बिल्कुल हूबहू वही तरीका था, लेकिन इसको लिखने का स्टाइल उन्होंने थोड़ा सा अलग बनाया था। आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। वहां हम एडजस्टमेंट करते थे, वहां रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट लिखा होता था, लेकिन यहाँ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नहीं, आपको खोल करके इन्होंने आइटम्स दी हुई हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से बाहर आइटम दी हुई है। ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 और हमारा लास्ट केस जो है वो आपको नजर आ रहा होगा। आप एक बार लास्ट केस के ऊपर ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है। लास्ट केस में भी बिल्कुल सेम ऐसा ही कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या? द चेन्नई स्पोर्ट्स क्लब रिसीव्ड 6,50,000 ड्यूरिंग द ईयर। 31 मार्च 2007 को खत्म होने वाले साल के लिए आपको 6,50,000 रुपए सब्सक्रिप्शन के रूप में मिल रहे हैं पूरे साल में। तो आपने उसमें से एडवांस भी घटाने और आपने उसमें से कौन सा घटाना? आउटस्टैंडिंग भी घटाना, बिगिनिंग वाला। समझ रहे हैं? अब एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ दी हुई है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। मैं पहले आपको कहता हूं कि एडवांस वाली एंट्री कर लीजिए, बाकी सब छोड़ दो। एडवांस वाली एडजस्टमेंट एंट्री है वो समझ लियो। और ये कह रहा है शो हाउ द सब्सक्रिप्शन विल अपीयर इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लेता हूं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्वेश्चन नंबर 14 केस नंबर 8। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट for the year ending on 31st मार्च। कौन से वाले साल के लिए सर? 31 मार्च 2007 के लिए। सर सीबीएसई में आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन भी 2007 के लिए। एक बार हरियाणा बोर्ड वालों ने भी दिया था सेम क्वेश्चन, बिल्कुल हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन। स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज कर रखी थी बस। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में सबसे पहले हम यहां लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर कितने रुपए मिल रहा है? 6,50,000। 6,50,000 अगर होता फॉर द ईयर तो हमारी 2 एडजस्टमेंट बच जाती, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर है तो हमने 4 की 4 एडजस्टमेंट करनी है। समझ रहे हो? अगर दी हुई है तो। अब बाय सब्सक्रिप्शन 6,50,000 रुपए। अब हमने ये कहा कि पहले एडवांस वाली दोनों कर लो क्योंकि उनमें कोई झोल नहीं है, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो बिल्कुल आसान तरीके से हो जाएंगी। कौन सा सर? अभी जो पिछले साल हमें मिला है इस साल के लिए, जो पिछले साल हमें एडवांस मिल गया होगा इस साल के लिए, वो क्या करना है सर? इसमें ऐड करना है। क्यों? क्योंकि ये तो इस साल मिला है,
ये तो इस साल मिला है, तो हम वो वाला भी दिखाएंगे जो पिछले साल मिल गया था हमें इस साल के लिए। तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। कौन से वाला? एडवांस। और कौन सा एडवांस सर? एंड बिगिनिंग वाला, साल के स्टार्टिंग वाला, पिछले साल वाला। समझ गए? कितने रुपए हैं? 31 मार्च 2007 को या 31 मार्च 2006 को? सर 2006 वाला। क्या करोगे सर? 7,500 रुपये। 7,500 रुपये को आपने ऐड कर दिया, कितने हो गए सर? 6,57,500 रुपये। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब दूसरा क्या करोगे? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। कौन से वाला सर? एंडिंग वाला। इस 6,50,000 में वो ये कह रहा है कि 10,000 रुपये वो वाले शामिल हैं जो इस साल के नहीं है बल्कि अगले साल के हैं। तो इस साल के नहीं है तो क्या करूं मैं? इसमें जोड़े रखूं? ना जी ना, इस साल के सब्सक्रिप्शन में दिखाऊंगा ना। यहाँ तो वो वाला सब्सक्रिप्शन दिखाना जो केवल इस साल का है, तो मैं अगले साल वाले सब्सक्रिप्शन को क्यों रखूं? मैं क्या कर दूं? घटा देता हूं। मैंने क्या कर दिया? लेस कर दिया। लेस कितने रुपए? 10,000 रुपये। सब्सक्रिप्शन कौन से वाला सर? एडवांस वाला। और एंडिंग या बिगिनिंग? सर एंडिंग वाला। कितने रुपए कह रहा है? 10,000 रुपये। मैंने 10,000 रुपये भी घटा दिए। कितने रुपए हो गए? 6 लाख। ये कितना हो गया? 47,500। यहां तक आई बात समझ? अभी आ जाओ कौन से वाले पे? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग पे। आउटस्टैंडिंग की 2 एडजस्टमेंट एंट्री, 2 एडजस्टमेंट दी हुई है। एंट्री बोल रहा हूं सर जी, 2 एडजस्टमेंट दी हुई। क्या क्या? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2006, 31 मार्च 2006 को। मतलब पिछले साल हमारा बकाया कितना था? 20,000। अब उससे नीचे ही ब्रैकेट में उसने लिखा क्या? आउट ऑफ विच 60,000 वर रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 2006 और 7। उसमें से मिले कितने सर? 16,000। उसमें से मिले कितने हैं? 16,000। मतलब 4,000 अब भी बकाया है। और ये हमारा साल कौन सा है? 2006 और 7। मतलब इस साल हमें जो 6,50,000 रुपए मिले हैं उनमें हमारे पिछले साल वाले 16,000 भी शामिल है। 16,000 या 20,000? सर 20,000 तो बकाया थे। मिले कितने हैं? 16,000। तो 6,50,000 में 16,000 वो वाले शामिल हैं। तो क्या करूं सर? घटा दो। लेस कर दूं? हाँ सर लेस कर दो। और लेस क्या करना होता है? आउटस्टैंडिंग कौन से वाला? कौन से वाला सर? बिगिनिंग वाला। बिगिनिंग वाला मैं क्या कर देता हूं? घटा देता हूं। ऐसा ही तो करते हैं सर। पिछले साल वाला कोई आउटस्टैंडिंग हमें मिल रहा है इस साल, तो मैं इस साल जो मुझे टोटल मिला उसमें से मैं घटा दूंगा। तो इस साल मुझे जो टोटल मिला उसमें से मैं बिगिनिंग वाला घटा दूंगा। तो कितना मिला है? 20 या 16? 16 मिला है सर। ये वाला केस तो हमने कर लिया था ना सर, 16। बस इन्होंने बाहर लिखा हुआ है, इन्होंने खोल करके लिख दिया भैया, खोल करके लिख दिया। कितने रुपए? 005 500। अभी यहाँ कितना बचता है? 7 में से 6 गया 1, 4 में से 3 भैया 1 3, और कितने? 6,31,500। 6,31,500 रुपए क्या है? हमने ये मान लिया कि इस साल के होंगे। लेकिन अभी ये कह रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2006 और 7। अब मैंने आपको बताया था कि अभी इसमें क्या जोड़ना बाकी है? इस साल का कितना सब्सक्रिप्शन बकाया? अभी भी इस साल का कितना सब्सक्रिप्शन बकाया है ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि सर ये वो वाला पैसा है जो हमें मिल गया, या तो इस साल मिला या पिछले साल मिला होगा। समझ आई बात? या तो इस साल मिला है या पिछले साल मिला होगा। ये तो वो वाला पैसा था, और अब वो वाला भी ऐड करेंगे जो हमें इस साल का है लेकिन नहीं मिला है, और इस साल का ही लिखना है ना। तो यहां पे जो 4th पॉइंट है उसमें क्या लिखा हुआ है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2006-7। एज ऑन लिखा हुआ है या 4 लिखा हुआ है? सर एज ऑन नहीं लिखा हुआ, 4। और एज ऑन होता तो हम ये मानते कि ये टोटल बकाया है, अब तक का टोटल बकाया। हम नहीं लिखते, हम 4 लिखा हुआ है तो ये माना कि सर इसी साल का है। क्या है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2006 एंड 7, मतलब केवल इस साल का है। और इस साल का कितने सर? 25,000 रुपए इस साल के बकाया हैं। ये मुझे इस साल के मिल गए और 25,000 मुझे नहीं मिले हैं। मैं ऐड कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा मेरा इस साल का टोटल सब्सक्रिप्शन कितना है। ऐड कर दूं कितने रुपए? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंडिंग वाला है बिगिनिंग वाला? सर ये एंडिंग वाला। कितने रुपए हैं? 25,000 रुपए। ये मैंने 25,000 रुपए और ऐड कर दिए। ऐड करने पर मेरे कितने आ जाएंगे सर? ये 500 रुपए। ये हो जाएगा 5 3 6 3 2 5, और ये हो गया हमारा 6,56,500 रुपए जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आया? 6,56,500 जो है इसका आंसर आ जाएगा। समझ आई? चलो अभी मैं कहता हूं कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 4 की जगह होता है एज ऑन। एज ऑन मतलब 31 मार्च 2007 को कुल मेरा 25,000 बकाया होता तो क्या करता? तो मैं समझ जाता कि यहां पे 25,000 नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि पिछले साल वाले जो 4,000 है ना वो भी इस टोटल में शामिल है। इस टोटल आउटस्टैंडिंग जो हमारा इस साल के एंड में है उसमें शामिल है। तो मैं यहां पर 25,000 ना दिखा करके कितने दिखाता सर?
यहाँ मेरे इस साल के कितने रह जाते, केवल 21,000 बकाया रहते। क्यों? क्योंकि वो 4,000 जो पिछले साल के नहीं पे करे गए हैं वो भी इस साल वाले में दिखाई दिए होते अगर यहाँ लिखा होता एज ऑन। मतलब समझ गए सर? ये जो थे ये हमारे टोटल 8 केसेस थे। हमने 8 केसेस करे हैं सब्सक्रिप्शन के बारे में। अब सब्सक्रिप्शन के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपसे बन जाएंगे, लेकिन ये वो वाले क्वेश्चन थे जिनमें हमसे पूछा गया कि हमारी टोटल जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन का टोटल कितना लिखा जाएगा, क्रेडिट कितना किया जाएगा, ये वाले क्वेश्चन थे। अभी भी क्वेश्चन हमारे सब्सक्रिप्शन के बचते हैं लेकिन वो इनसे थोड़े से अलग हैं। ये 8 केसेस थे जिनमें हमने क्रेडिट होने वाली अमाउंट बताई थी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में सब्सक्रिप्शन के कितने अमाउंट क्रेडिट की जाएंगे। आपको बहुत अच्छे से ये 8 केसेस समझ आ गए होंगे। अगर नहीं आए तो एक बार फिर से वीडियो आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से समझ आएंगे। आप सलीके से समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे तो आपको सारी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आपका जो होमवर्क है आपको क्या करना है, अगर आपको ये वीडियो समझ आ गई है तो आपने जो PDF ली थी आप उस PDF को निकाल करके अपने पास रख लेंगे और PDF से आपने क्वेश्चन करने हैं और क्वेश्चन करके आपने उनके आंसर मेरे पास सेंड करने हैं। सर उनके आंसर मेरे पास सेंड करने हैं, सेंड कहाँ करोगे आप? आपको जो नंबर दिया होगा, अच्छा नंबर आपको नहीं दिया हो तो मैं आपको नंबर लिख देता हूं। मेरा नंबर है 9728918135। आप अपना नाम लिख दोगे, उस पेज पर और अपने आंसर लिख दोगे। क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक के सारे क्वेश्चन बड़े सलीके के साथ बहुत साफ साफ आपने लिखने हैं और आपने भेज देने हैं व्हाट्सएप पर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 9728918135। आप जैसे ही आंसर यहां भेजोगे तो आपको 2-3 दिन में आपके जो कमियां होंगी, जो आपने गलतियां करी होंगी वो मैं आपको बता दूंगा। आपको बहुत अच्छे से ये चीजें समझ आ गई होंगी। सो गाइस मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सब्सक्रिप्शन वाले जो भी केसेस मैंने दिए हैं वो आपको अच्छे से समझ आए। लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं पर डाउट है तो आप इस नंबर पर मुझे वो डाउट भेज सकते हैं या आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी जाकर के बता सकते हैं कि सर हमें ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, ताकि हम उसमें और सुधार कर सकें। कल फिर से नई वीडियो के साथ मैं आपके साथ रूबरू हूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।